जिस दिन से अफगानिस्तान का संकट हुआ है उस दिन से लगातार मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी सरकार देश के हितों के साथ समझौता कर रही है। मैंने भविष्यवाणी की थी कि हमारी सरकार 3 दिन पहले कि हमारी सरकार तालिबान के मामले सामने पिलपिली पड़ रही है। तालिबान के नाम पे हमारे देश की ही दूसरी कम्युनिटी पे तो हमले हो रहे हैं, लेकिन तालिबान के मामले में सब लोग मौन हैं और विनम्र हैं। हम सुरक्षा परिषद में बहुत अहम जगह पर हैं और उसके बावजूद हमारे भारत की लीडरशिप में, हमारे नेतृत्व में सुरक्षा परिषद ने तालिबान को लेजिटिमेसी देना शुरू कर दिया है और अब उनको तालिबान बोलना बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के प्रति नरम रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रंप और बिडेन ने मिलकर तालिबान को अफ़गानिस्तान सौंपा है और अब तालिबान को मान्यता दिलाने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र से, और हमारा देश तालिबान को मान्यता देने में अमेरिका का साथ दे रहा है, बावजूद इसके कि हम सब जानते हैं कि तालिबान का मजबूत होना भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान को इससे बहुत मजबूती मिलेगी। मैं कई वीडियोस पे बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया हुआ है। आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वापस लौटता हूं। सैयद अकबरुद्दीन वो नाम है, जो लोग भी अखबार पढ़ते हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि भारत के संयुक्त राष्ट्र में वो स्थायी प्रतिनिधि हैं और उन्होंने एक ट्वीट करके इस तरफ ध्यान दिलाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे कुछ दिन पहले तक, हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक भारत खुलेआम तालिबान शब्द का इस्तेमाल करता था, टी शब्द का इस्तेमाल करता था और वहाँ पे जो आतंकवादी गुट हैं उनके साथ में तालिबान के नाम का उल्लेख किया करता था। अब उसकी भाषा बदल गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते भारत की भाषा बदल गई है और अब उसने तालिबान शब्द अपने कम्युनिकेशन से हटा दिया है। उन्होंने 2 पत्र, 2 रिलीज़, 2 चिट्ठियाँ साझा की हैं अपने ट्विटर पे और उसमें बताया है कि पहले करीब 10 दिन पहले, मैं आपको दोनों तारीखें बताता हूँ, किस तरह से हमारी सरकार 16 अगस्त को आतंकवाद से जुड़ा हुआ बयान आया तो उसमें तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया गया था और 27 अगस्त को 9 दिन बाद उस बयान से उस शब्द को हटा दिया गया। ये स्थिति है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को हमारी सरकार देश हितों से ज़्यादा आगे जाकर अमेरिका के हित में मान्यता देने जा रही है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब अफ़गानिस्तान जैसे में तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन के साथ हमारे देश की सरकार समझौता करती है तो हमारे देश को उस पर आपत्ति होनी चाहिए थी। हमने आपत्ति नहीं की थी। मैंने आपको बार बार कहा था कि आप देख लीजिएगा, ये हमारी सरकार संयुक्त राष्ट्र में तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए काम करेगी, हमारा देश काम करेगा और वो हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो तालिबान अमेरिका का पाला पोसा है, अमेरिका के CIA, MI6 ब्रिटेन की और पाकिस्तान की ISI ने जिस तालिबान को हथियार, मार्गदर्शन, पैसे, रुपए, डाटा, जो कुछ देना था वो देने के बाद मजबूत किया था, उस तालिबान को हमें समझना चाहिए था कि उस तालिबान का इतिहास भारत के ख़िलाफ़ है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत में आतंकी गतिविधियों को तालिबान समर्थन देता रहा है, किस तरह से तालिबान ने कंधार अपहरण कांड में भारत विरोधी ताकतों का समर्थन किया था। अफ़गानिस्तान के हवाई अड्डे पर बाकायदा हमारे जो अब हमारा अपहरण किया हुआ हमारा विमान था भारत का, उसको उतारा गया था और तालिबान ने उसके बदले में हमको जो है, हमारी सरकार ने बहुत सारे लोगों को यहाँ से जो है वो आतंकवादियों के को छोड़ा था, उसके बदले में वो यात्री वहाँ से मुक्त हुए थे। ये सब इतिहास में है। उसके बावजूद हमारी सरकार उन्हीं तालिबानों के मजबूत होते हुए देख रही है उन तालिबान को और किसी तरह की चूं चपड़ नहीं कर रही है, बल्कि अब जो आज का ये जो डेवलपमेंट है इसके बाद तो ये हो गया कि सरकार उनको मजबूत भी कर रही है। तालिबान को अब स्टेट एक्टर की तरह मान्यता मिल जानी है। इसके बाद में जो डिप्लोमेसी में समझा जा रहा है
स्टेट एक्टर का मतलब ये होता है कि वो सरकार हो गया। अब उसको सरकार की तरह देखा जाएगा। जो सरकार तालिबान को लेकर अब धीरे धीरे करके नए तालिबान सुधरने वाले हैं, तालिबान वाला जो बिडेन बोलेंगे, जो अमेरिका बोलेगा, वो तोते की तरह हम लोग रटेंगे। ये दुर्भाग्य इस देश का। और मेरा मानना ये है कि जो भी है, तालिबान भारत के हित में, तालिबान का मजबूत होना ठीक नहीं है। तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान में एक अकेली ऐसी फोर्स है जो एंटी इंडिया है, भारत विरोधी है। उनके अलावा जितनी भी ताकतें हैं अफ़गानिस्तान की, वो कभी भारत के ख़िलाफ़ नहीं रही हैं। जिस सरकार को हटाया गया वहाँ से अब्दुल गनी की सरकार, वो सरकार भी भारत के पक्ष में सरकार थी। उस सरकार ने हमेशा भारत का साथ दिया और भारत ने बड़ी संख्या में उस सरकार की मदद की, बहुत सारा धन लगाया। और दुर्भाग्य से भारत ने तब भी मदद की जबकि उसको नहीं करनी चाहिए थी, जब उसको पता था कि अमेरिका समझौता कर रहा है और तालिबान अब वहाँ पे सरकार में आने वाले हैं। जब अफ़गानिस्तान की पावर उनको हैंडओवर की जा रही थी, एक स्क्रिप्टेड तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, तारीख दर तारीख तालिबान को कब्ज़ा करते जाना था, अमेरिका को हटते जाना था। ये सब पता होने के बावजूद हमारी सरकार ने इस मामले पे तालिबान को फ़ायदा पहुंचाने वाली नीति अमेरिका की जो है उसका समर्थन किया। अब आज का जो डेवलपमेंट है यूएन का, यही डेवलपमेंट है जो साफ साफ बताता है कि हमारी सरकार जो है अब लेजिटिमेसी देने वाली है तालिबान को, उस तालिबान को जो पाकिस्तान से मिला हुआ है, उस तालिबान को जिसने भारत को हमेशा दुश्मन समझा, उस अमेरिका के पिट्ठू तालिबान और आईएसआई को जिसने हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि तालिबान के साथ क्या क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसलिए जानते, मैंने वीडियो बनाया था किस तरह से वो समझौता हो रहा था। उन दिनों में मोदी जी जो है वो हाउडी ट्रम्प कर रहे थे मोटेरा में। सब जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन जो मैंने जानकारियाँ पिछले वीडियोज़ में दी हैं उनकी आज पुष्टि हो रही है। आज कन्फर्म हो रहा है कि हमारी सरकार के घुटने अमेरिका की तरफ मुड़ रहे हैं और अमेरिका के पेट में तालिबान है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, साफ और स्पष्ट अभिव्यक्ति है, सीधे सीधे अगर आपको लगता है मैं बोलता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ समर्थन करें, कुछ साथ दें, हमारा यूपीआई आईडी है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब किसान का सिर फटता है और मीडिया गोदी मीडिया कवरेज नहीं देता, उसकी क्या मजाल कि ये खबरें दिखा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आप खुद मीडिया बने। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो वो भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद।